और जो उसको अच्छी तरह समझ जाते हैं वो काल और माया से अलग हो जाते हैं, फिर वो उसकी पूजा नहीं करते। अब वो किसकी पूजा करेंगे? किसकी करेंगे? अब वो शब्द की साधना करेंगे। और शब्द कौन है? शब्द कौन है? शब्द हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप की साधना करेंगे भाई। शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ले परख। यहां शब्द की बात चल रही है, शब्द की बात है यहां पे। तो कह रहे शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजिए। धिक्कार है उस जीवन पे जो इंसानी चूल्हा प्राप्त करके, बुद्धि विवेक प्राप्त करके भी सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर पाता, जो देखा देखी में लगा रहता है, जो लोगों की कही सुनी में लगा रहता है, जो अपने सुख को सिद्ध ही नहीं कर पा रहा है। कहते धिक्कार है उस जीवन पे। कबीर साहब ने हजारों बोली अपने स्वरूप के ऊपर, अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपने स्वरूप में समाना है तुमने। ये नकली स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, आदमी का, बच्चा बूढ़ा जवान, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये तो पिंजड़ा है तोते का, 5 तत्व का पिंजड़ा। ये 5 तत्व का है और इसमें कौन बैठा है? तोता बैठा है। दरवाजे कितने हैं? 10 दरवाजे हैं इस पिंजड़े के। उस पिंजड़े का एक दरवाजा होता है, एक से ही तोता जाता है, एक से ही आता है। एक दरवाजा अगर खुला रह जाए उसका, तो रात भर खुला रहेगा तो सुबह तोता मिलेगा क्या? फुर्र निकल गया। और इस तोते को देखो कितने दरवाजे खुले हैं। इस एक पिंजड़े में कितने दरवाजे खुले हैं? 9 दरवाजे खुले हैं। आज तक ना उड़ा, उड़ना ही नहीं आ रहा है। उड़ भी जाएगा तब भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये 9 दरवाजे इसी जेल में खुलते हैं। ये ऊपर देखो गोल गोल जेल बनी हुई है अंडे की तरह, इसी में खुलते हैं। लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जो इस काया से, इस जेल से है। जब उसका ज्ञान समझ में आएगा तो पूरा हर चीज समझ में आ जाएगी कि तोते को करना क्या है। कई लोग सोचते हैं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, अकर्ता हो जाओ। अरे भाई तोता तो आ गया ना जेल में। अब जेल में तोता आ गया, वो कुछ नहीं करेगा तो कहां रह जाएगा? जेल में। इतना भी नहीं समझ रहे हैं। कुछ करना बंधन है, बिल्कुल अच्छी बात है, कुछ करना बंधन है, लेकिन क्या करना बंधन है? गलत क्रिया करना बंधन है। और कुछ ना करना भी बंधन है, क्योंकि जब कुछ किया ही नहीं तो जेल में पड़ा सड़ा रहेगा। अब क्या करना है? सही क्रिया करनी है, ना गलत करनी है, ये भी गलत है, और कुछ नहीं करना ये भी गलत है। पड़े रहो फिर जेल में। सही करना ही सही है, और वो सही करना इन हाथों पैरों से नहीं होता, यानी वो क्रिया में कहकर भी नहीं है। क्रिया क्या होती है? जब हम हाथ पैरों से कुछ करते हैं, मन वचन से कुछ करते हैं। यहां पर मन, कर्म, वचन की कोई क्रिया है ही नहीं। यहां पर तुम्हें अपने स्वरूप को साधना है और कुछ नहीं करना। ये हटाओ यहां से, धूप में। तो और कुछ नहीं करना है, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना है। यही शायद समझा रहे हैं, 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। अपने नाम बिन, निज नाम, किसी और का नाम नहीं जपना। कि कोई कहे राम 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 करके मुक्ति मिलेगी, कोई कहे श्याम श्याम करके मुक्ति मिलेगी।
कोई कहे ओम नमः शिवाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु करके मुक्ति मिलेगी, किसी को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। नाम तो जपना ही नहीं है, बल्कि जो तुम जप रहे हो वो भी छुड़वा दिए जाएंगे। वो नाम छुड़ाने की विधि क्या है? अब तुम्हारे मन में 5 नाम बसे हुए हैं किसी गुरु के, मान ज्योत निरंजन, ओमकार, रारंकार, सोहम, सतनाम, खूब जप रहे हो, खूब जप रहे हो। अब मैं एकदम तुमसे कहूं छोड़ दो इसे, नहीं जपने, तो तुम मेरे कहने पे मुंह तो बंद कर लोगे कि नहीं जपूंगा, लेकिन जो 20 साल से जप रहे हो अंदर, वो तो बिना जप ही चल रहा है, वो चल ही रहा है अंदर। अब किसी गुरु ने दे दिया ओम सोहम, ये बोल के कि ये सतनाम है, किस किस के गुरु ने दिया? आप खड़े करो। ओम अंदर लिया, सोम, ओम बाहर छोड़ा, सोहम अंदर लिया, किस किस गुरु ने दिया? तो ये गुरु ने अगर आपको दिया है तो इससे भी मुक्ति नहीं होगी। कोई सोचे कि इससे मुक्ति होगी, इससे भी नहीं होगी। और ये नाम अपने आप चलने लग जाएगा, सोते उठते बैठते चलता रहेगा, ओम सोहम ओम सोहम ओम सोहम। ये ओम सोहम करना बंद करो, तुम भले बंद कर दो, लेकिन ये होगा नहीं बंद। अब इसको खत्म करने के लिए क्या विधि दी जाती है हमारे पंथ में? हमारे पंथ में अलग से 5 नाम दिए और क्या बोला जाएगा कि अब इन नामों को जपो, कितना टाइम? 5-6 महीने अच्छी तरह जपो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि पुराने वाले नाम जो तुम्हारे अंदर बस चुके हैं, जो तुम्हारे निकालने पर भी नहीं निकल सकते, धीरे 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 उन पे सफाई होने लग जाएगी, साबुन लगेगा उस पे, और वो मैल की तरह कपड़ों को छोड़ के अलग हो जाएंगे। जब ये अवस्था बन जाएगी कि अब मुझे कोई पुराना नाम याद नहीं आ रहा, तब तुम्हें दूसरी दीक्षा दी जाएगी। उसको आत्म ज्ञान की दीक्षा कहते हैं, उसको ध्यान विदेही की दीक्षा कहते हैं। ध्यान विदेही की दीक्षा 2 नंबर की दीक्षा अलग है, नाम विदेही की दीक्षा 3 नंबर की दीक्षा अलग है। दूसरी दीक्षा में तुम्हें आत्मा के बारे में समझाया जाता है कि आत्मा कैसे है, कहां है, तुमने कैसे उसकी साधना करनी है। इतना ज्ञान समझने पर तुम्हारी भक्ति स्टार्ट हो जाती है। 1 2 3 4 आप शुरू चल पड़े, आप कदम बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तीसरी दीक्षा कौन सी बची? अनुभव दीक्षा। वो अनुभव होगा, जब उसका अनुभव होगा तब मेरे साथ आपका फोन पे वार्तालाप होगी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तो सही जवाब दे दिया अच्छी बात है, फिर तो आपको दीक्षा पूरी मिल गई। अब आपने उसी पे टिक जाना है। अगर बाय चांस काल भगवान ने, मन माया ने मिलके कुछ खेल खेल दिया आपके साथ, तो उसका ज्ञान वहीं पे काट दिया जाएगा, यानी उसका जाल काट दिया जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें तो बेवकूफ बना सकता है, हमें नहीं बना सकता। तो इसीलिए साहिब समझा रहे हैं कि प्रथमे शिष्य होवन जो आई ताको पान दियो तुम भाई। ये पहली दीक्षा हो गई। जब देखो तुम्हारा ज्ञाना ताको कहो शब्द परवाना, ये दूसरी दीक्षा हो गई। शब्द माही जब निश्चय आवे ताको ज्ञान अगाध सुनावे, ये तीसरी दीक्षा होगी। जब तीसरी दीक्षा मिल जाती है फिर कोई भरम, कोई संशय नहीं होता, फिर पूर्ण विश्वास के साथ आपने उस चीज से टिक जाना है। उसके बाद कुछ नहीं करना, वो अपने आप होगा, अपने आप चलता रहेगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने केवल इंतजार करना है, केवल इंतजार करना है कि आखिरी समय आए और मैं इस काया को छोड़ के सदा अपने स्वरूप में लीन हो जाऊं, और कुछ नहीं करना। इसी को मूल ज्ञान कहते हैं, यही मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान का मतलब जड़ सृष्टा है, तुम्हारा ही स्वरूप है। अज्ञान बना रहे हो, अज्ञानता में ही तुम ब्रह्म जीव कहला रहे हो, तुम ही ब्रह्म और जीव हो, याद रखना इस बात को। अभी तुम जीव बने बैठे, मोबाइल बंद करो, अपने अपने साइलेंट पे लगाओ। अभी अज्ञानता में जीव बने बैठे हो,
अगर कोई अधूरा गुरु मिल गया तो तुम्हें ऐसी साधना दे देगा जिससे तुम ब्रह्म अवस्था तक आ जाओगे। ब्रह्म अवस्था में आने की बहुत सी साधनाएं हैं, एक नहीं है। आपके मंदिरों पे क्या लिखा होता है? 1008 स्वामी फलाना फलाना ब्रह्मलीन स्वामी, ब्रह्म रूप स्वामी, ये सब ब्रह्म में लीन हो चुके हैं, इनकी मुक्ति नहीं हो गई। मुक्ति किसकी होगी? जो ब्रह्म से भी पार ब्रह्म अवस्था को जानेगा, तब उसकी मुक्ति होगी, जिसको पार ब्रह्म परमेश्वर भी बोला जाता है। लेकिन ये गुप्त भेद है कि पार ब्रह्म किसे क्या है, कौन है, ये तब समझ में आता है जब आपको अनुभव ज्ञान हो जाता है। तब आपको एक एक चीज समझ में आएगी। मैं बोलूंगा जीव तो तुम समझ जाओगे जीव क्या है, मैं कहूंगा ब्रह्म तब तुम समझ जाओगे ब्रह्म क्या है, मैं कहूंगा पार ब्रह्म तब भी तुम समझ जाओगे मैं कहां की बात कर रहा हूं। ये तब होगा जब आप अनुभव करोगे। यानी पीएचडी वाला और अपने पीएचडी वाले दोस्त से जब 10वीं की बात करेगा कि हम 10वीं में थे, तो वो भी था, समझ जाएगा कब की बात हो रही है। जब वो कहेगा 12वीं क्लास में ऐसे 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 आया, तो वो भी था, वो समझ जाएगा 12वीं क्लास की बात हो रही है। जब कॉलेज की बात चली जाएगी, कोई कॉलेज की बात होगी, तो वो भी समझ जाएगा कॉलेज की बात हो रही है। और जब वो पीएचडी की बात करेगा, तब भी वो समझ जाएगा कि ये पीएचडी की बात कर रहा है, क्योंकि वो भी पीएचडी करके बैठा है। इसी प्रकार दोनों का ज्ञान मैच हो जाएगा। तो जब वो चीज आएगी, प्रकट होगी, तब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, और अगर हमारा ज्ञान मैच हो गया तब समझ लो कि अब आप उस पर टिक जाओ, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आराम से बैठो और इंतजार समय का, यानी शरीर छोड़ने का इंतजार करना है आपने। वो तो बाकी तो चलता रहेगा अपने आप, वो चलता ही रहेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ये अवस्था तब बनेगी जब तीसरी दीक्षा आपकी यस फाइनल हो जाएगी। उससे पहले क्या करना है? जो आपको दिया जा रहा है वो करते रहो। और अच्छी तरह समझ लो, ये पंथ जो चल रहा है ये गुरुवाई का पंथ नहीं है। कोई इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं यहां से दीक्षा लेके थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करके गुरु बन जाऊंगा। इस गलत फहमी में मत रहना। ये पंथ चेले का पंथ है, यहाँ पर शिष्य बन के मुक्ति प्राप्त करनी है। गुरु वाला काम मत शुरू कर देना, फंस जाओगे नहीं तो काल के जाल में। क्योंकि गुरु तो एक ही है और वो है परमपिता परमात्मा। गुरु वही है, हम लोग तो प्रचारक मात्र हैं, तो उसी को समझना है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, हम सब चेले हैं, वो शब्द गुरु है। हमारी ड्यूटी लगा रखी है उसके बारे में समझाने की, हम समझा रहे हैं। आपकी ड्यूटी लगी है उसको प्राप्त करने की, साधना करने की। पता लगा साधना करी नहीं और बैठ गए गुरु बन के, तो अपने लिए 84 के दरवाजे खोल दोगे। तो गलती से भी ये गलती मत करना, और अपना एक अच्छा शिष्य बन के भक्ति करना। मीट मांस अंडा शराब दारू कबाब इन सबसे दूर रहना, व्यभिचार से दूर रहना, और अपने सत्य पे टिक जाना, और कुछ नहीं करना है। बाकी जो कुछ है आपको धीरे धीरे हर चीज समझ में आती रहेगी, समझा दिया जाएगा। और भरमाने वाले बहुत से आते रहते हैं, विवेक के द्वारा हर चीज का निष्कर्ष निकालना है। बाकी बात है क्या करना है क्या नहीं करना है, नियम क्या है। 180 नंबर सत्संग में नियम बताए गए, क्योंकि पहली बार मैनपुरी में आया हूं मैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने हमारे सत्संग सुने भी नहीं। नियम अच्छी तरह समझ लो एक बार फिर से। नियम क्या है? सबसे पहला नियम अपने आप को साफ सुथरा रखना है। साफ सुथरे का मतलब ये नहीं कि रोज नहा धो के उसके बाद मच्छियां मार के खाते रहो। अंदर से साफ सुथरा रखना है। बाहर से तो सारी रख लेते हैं, अंदर से साफ सुथरा कैसे? इस मुंह के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं जानी चाहिए जो गलत है, जैसे तंबाकू, जर्दा, पान मसाला, गुटखा, खैनी, भांग, धतूरा, जो भी खाते हो, कोई मछली, अंडा, मीट, मांस, बकरा, मुर्गा, ये सब नहीं चलेगा। ये सब बिल्कुल बैन है। गलती से भी गलती मत करना कि किसी बकरे को तुमने खा लिया, फिर वो तुम्हें शेर बन के खाएगा और तुम हिरण बन के उसके मुंह में जाओगे। टिट फॉर टैट चलता ही रहेगा।
ये कर्म प्रधान देश है, ये तुम्हारे अब्बू जान का देश नहीं है कि यहाँ सब कुछ माफ है। ये तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है कि पिताजी के साथ होटल में और बस देखा और जो मन किया मंगा लिया। क्यों? पापा पैसे देंगे। जब तुम अकेले जाते हो एक एक चीज देखते हो होटल में, रेट क्या है, क्यों? क्योंकि वो मैंने देना है। जब पापा के साथ गए थे, कुछ भी खा लो पापा देंगे। जब मैं अकेला आया तो रेट देख देख के मंगा रहा हूं। अच्छा दाल 80 रुपए की है भाई, मैं ऐसा करना भैया हाफ कर देना। करते हो कि नहीं? क्योंकि तुम्हें पता है जो खाएगा वही भरेगा। इसी प्रकार इस प्रकृति का नियम यही है, जो करोगे सो भरोगे। लेकिन हम भूल जाते हैं और उसके भूलने के बाद क्या करते हैं? ऊट पटांग कर्म करने लग जाते हैं। हम सोचते किसने देखा कि मैंने मुर्गी खाने के बाद मुर्गी बनना है, वो मुझे खाएगी? किसने देखा? चलो मान लिया किसी ने नहीं देखा, लेकिन सुना तो बहुत कुछ है ना। बड़ी बड़ी कथाएं सुनी हैं। उन कथाओं से तुम्हें निष्कर्ष निकालना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। नारद मुनि का दिल दुखाया विष्णु जी ने, सबको पता है कैसे दुखाया। एक स्त्री से शादी करना चाहते थे, विष्णु जी से बोला मुझे अपना हरि रूप दे दो, उन्होंने बंदर का दे दिया। जब बंदर का रूप दे दिया तो स्वयंवर टूट गया, मतलब शादी नहीं हुई। अब दुखी होके अपने भगवान को भगत ने श्राप दे दिया कि जैसे मुझे तड़पाया वैसे तू भी तड़पेगा। अब बताओ, भगवान को भी श्राप लग रहा है, भगवान भी श्राप खा के धरती पे आ रहे हैं, राम बन के आ गए। 14 साल भटके सीता करते एक श्राप की वजह से। सोचो, हमारे तुम्हारे लिए नहीं आए थे वो कि हमारा और तुम्हारा भला करने के लिए आए थे, वो तो श्राप लगा था उनको इसलिए आए थे। और रावण क्यों आया था? हमें तुम्हें मारने आया था क्या? बिल्कुल नहीं। रावण को भी श्राप लगा था। क्या लगा था? कौन था रावण? रावण स्वर्ग का द्वारपाल था। 2 भाई थे, जय विजय। सनक सनंदन जाने लगे विष्णु जी से मिलने, विष्णु जी के द्वारपाल था रावण। गेट पे जैसे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, रावण सिक्योरिटी गार्ड था विष्णु जी के लोक का। सनक सनंदन ने श्राप दे दिया। क्यों? रावण ने जान नहीं दिया अंदर। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी अपॉइंटमेंट तो है नहीं, हमें अंदर से कोई आदेश नहीं आया कि तुम अंदर जा सकते हो, तुम्हें बुलाया है। उन्होंने वही रोक दिया। अब उन्होंने अपना फर्ज निभाया। गलत किया क्या? जब तुमने अपने गेट कीपर को बोला ही नहीं कि कोई आएगा मुझसे मिलने, तुम उसको आने देना, तो उसका फर्ज बनता है कि किसी को आने ना दिया जाए। गलती किसकी है? हैं? विष्णु जी की। अच्छा, बिल्कुल सही बात। उन्होंने सारी लिस्ट दे दी, सनक सनंदन का नाम ही नहीं लिखा, तो फिर अगला तो रोकेगा ना। अब गलती किसी की करे कोई और भरे कोई। अब सनक सनंदन को रोक लिया तो अच्छी बात है, बल्कि विष्णु जी को शाबाशी देनी चाहिए थी कि बहुत अच्छी बात है, तूने अपना फर्ज अच्छी तरह निभाया। तुझे खड़ा इसीलिए किया मैंने कि ताकि कोई बिना परमिशन के अंदर ना आए। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है? सनक सनंदन ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों मृत्यु लोक में जाके जन्म लोगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम दोनों राक्षस बनोगे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये राक्षस कैसे बन गए भाई? विष्णु जी को पुकारा गया, बचाओ विष्णु भगवान बचाओ। आगे प्रकट हो गए। हाँ जी, क्या हो गया? अरे सनक सनंदन ने तो श्राप दे दिया कि धरती पे जाके जन्म लो, तो क्या बड़ी बात है, आ जाते। अब देखो क्या हो रहा है वहां पे। अब विष्णु जी ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आना तो पड़ेगा। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 3 जन्म मेरे परम शत्रु बन के आ जाओ, या फिर 11 जन्म मेरे परम भगत बन के आ जाओ। अगर तुम्हें ये ऑप्शन मिलती तो तुम क्या चूज करते बताओ? 11 जन्म एक बढ़िया भगत बनके अपने भगवान का नाम जपते हुए वापस आते, या परम शत्रु बन के आते? एक विवेकी इंसान जो स्वर्ग का द्वारपाल है, नरक का भी नहीं है कि राक्षस से देवता ही होगा,
जो स्वर्ग का दौर पाना देवता ही होगा, वो बुद्धि नहीं लगा पाया। अगर 11 जन्म वो अच्छे ले लेता तो उसकी महिमा होती, जैसे सुदामा की हुई, जैसे ध्रुव प्रहलाद की हुई, मीराबाई की हुई, संतों की हुई, महिमा ही तो हो रही है। और अगर वो संतों का कोई अवतार ले लेता तो वो राक्षस भी ना होता, किसी को परेशान भी ना करता। लेकिन उसने क्या चुन लिया? उसने परम शत्रु चुन लिया कि 11 जन्म तो बहुत ज्यादा है जी, मैं 3 जन्म में वापस आना चाहता हूं। अब 3 जन्म ले लिए उसने परम शत्रु बन के। बताओ, यानी वो भी इसलिए नहीं आ रहा है कि मैं लोगों का नाश करने के लिए आ रहा हूं, मैं रावण का अवतार लेके आ रहा हूं, नहीं, श्राप लगा है, श्राप भुगतने के लिए आ रहे हैं सारे। इनके आने और ना आने से हमारे जीवन में कोई बदलाव है ही नहीं, ना इनके आने का फायदा, ना इनके ना आने का कोई नुकसान। ये तो श्राप भुगतने आ रहे हैं अपने। संतों के आने का क्या फायदा होता है? संत कोई श्राप भुगतने नहीं आते, संत हमारे जीवन में कुछ फायदा देने आते हैं कि ये जीव भटक रहे हैं, चलो ज्ञान देके इनकी मुक्ति करवा दी जाए। ये तो समझ में आता है कि भाई कोई आया और मेरी मुक्ति करवा के चला गया, अच्छी बात है। लेकिन कोई अवतार आ रहा है राक्षसों का नाश करने, तो भाई राक्षस भेजे किसने हैं? ये राक्षस बनाए किसने हैं? पहले तो ये बता दो, कौन बना रहा है राक्षसों को? पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा किसी को। हनुमान जी आ रहे हैं, कह रहे हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जी का नाम लेते भूत पिशाच निकट नहीं आते। अरे भूत पिशाच बनाए किसने हैं? किसने बनाए हैं? किसकी शादी में नाचे थे भूत पिशाच? तो फिर कौन है भूतनाथ? तो फिर शंकर जी भूत बना रहे हैं और वही शंकर जी का अवतार हनुमान जी कह रहे हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये क्या चल रहा है भाई? ये हो क्या रहा है? समझो इस बात को। एक नेता झुग्गियों में आग लगा रहा है और उसके बाद कह रहा है हाँ मैंने आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड को भेज दिया है, चिंता मत करो। ये क्या हो रहा है भाई? ये तो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है ये। या तो ये बता दो कि भूत पिशाचों का हमारे जीवन में फायदा क्या है? अगर तुमने बनाए हैं तो क्या फायदा सोच के बनाए हैं? बताओ बताओ जरा। क्या हमारा जीवन उनके बिना चल नहीं रहा था? एक तरफ कहते भूत पिशाच हमारे ब्याह में नाच रहे हैं, बढ़िया है, बाराती बन गए तुम्हारे। एक तरफ तुम वही अवतार धारण करके आ रहे हो, हनुमान जी का कह रहे हो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब बाराती क्या प्रॉब्लम हो गई तुम्हें? अब बाराती तुम्हें क्यों अच्छे नहीं लग रहे? तो भाई ये पॉलिटिक्स है। हमने सत्य को जानना है, ना इनके आने का कोई फायदा और ना इनके ना आने का कोई नुकसान। हमें कोई फायदा और नुकसान नहीं दिखाई देता। हमें तो ये पता है कि सत्य सबके लिए एक है, उसका आना जरूरी है। अगर वो सत्य आ गया तो सबका कल्याण हो जाएगा। एक भी नहीं है जिसका कल्याण ना होए, क्योंकि सत्य ही हम सबका आधार है। बिना सत्य के हर चीज झूठ है, असत्य है। और सत्य कोई शरीर नहीं है कि कोई अवतार आ रहा है शरीर की पूजा करूं मैं, कोई अवतार आ रहा है शरीर की महिमा गाऊं। सत्य क्या है? सत्य आत्मा है। आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा सब झूठ है। आत्मा सत्य क्यों है? क्योंकि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। आत्मा ही सत्य सनातन है। आत्मा का ना तो कभी कभी किसी काल में जन्म होता है, ना ही आत्मा का कभी किसी काल में मौत होती है, मरण होता है, कभी नहीं। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल
भिगो सकता है, आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक। जो लोग आत्मा में रमण करते हैं, किसकी आत्मा में? अपनी आत्मा में। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उनके जीवन में इन देवी देवताओं की, इन पूजा पाठ की, इन हवन यज्ञ की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। यह है गीता का सार, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। कृष्ण जी की पूजा करने को तैयार है, सुबह से लेकर शाम तक लाइव